जब अलवर गैंगरेप से गरमाई देश की सियासत, तब पीएम मोदी और मायावती के बीच हुई जुबानी जंग। मायावती ने किया निजी प्रहार, तो वहीं पीएम मोदी ने दिखाया आईना। राजस्थान के अलवर में हुई दलित महिला उत्पीड़न की घटना को लेकर वैसे श्री नरेंद्र मोदी चुप ही थे, और वहां दलित बेटी पे बलात्कार हुआ है, आपने अपना समर्थन वापस क्यों नहीं लिया? इस पर क्या कहती है श्री संत बेत्रा अशोका जी की भविष्यवाणी, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद हैं विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी। सर, एक बार फिर आपका स्वागत है धर्म ज्ञान। नमस्कार। संत बेत्रा जी की न सिर्फ भविष्यवाणियाँ बल्कि जितने भी पॉलिटिकल एनालिसिस होते हैं वो भी हमेशा 100% सटीक बैठते हैं। और आज जो कि चुनावी माहौल है और अलवर में हुई एक दलित महिला के साथ शर्मनाक घटना ने पूरे देश को न सिर्फ झंझोर दिया है बल्कि चुनावी माहौल में ये मुद्दा एक तरफ से गर्मा भी गया है। एक तरफ पीएम मोदी हैं जो कि दलित नेता मायावती को कहते हैं कि आप घड़ियाली आंसू क्यों बहा रही है, अगर आप में हिम्मत है तो आप कदम उठाइए, आपके समर्थन से सरकार है, कोई कदम उठाइए, कुछ करिए। तो वहीं मायावती भी पीएम मोदी पर व्यक्तिगत प्रहार करती हैं। और आइए इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हम एक बार फिर संत बेत्रा जी से उनका पॉलिटिकल एनालिसिस लेते हैं। सर, क्या कहेंगे आप? देखिए, मायावती जी के पास एक बहुत बड़ा स्वर्णिम मौका था अपने आप को दलित नेता साबित करने का कि वो दलितों की नेता हैं। अगर किसी दलित महिला के साथ अगर इस तरीके का कुकृत्य हुआ है, अगर वो क्विट कर देती तो एक प्रेसिडेंट देश के सामने रहता कि हमारे पास ऐसे नेता हैं जो किसी खास व्यक्ति विशेष पर या किसी जाति पर या किसी दलित पर अगर किसी तरीके का अत्याचार होता है तो वो उसको बड़ा सीरियसली लेते हैं और वो सत्ता सुख को एकदम ठुकरा देते हैं। ये मायावती जी के पास बहुत बढ़िया मौका था, लेकिन उन्होंने ये मौका ठुकरा दिया। लेकिन सब बात ये भी उठता है कि एक तरफ मायावती हैं जो खुद प्रधानमंत्री बनने का सपना देखती हैं और इतना बड़ा मौका जहां उन्हें ये साबित करना पड़ रहा था कि हाँ, जिस तरह विरोधी उन पे कहते हैं कि आप भी तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, सिर्फ दलित कार्ड ही खेलती हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि अब इसका असर खासकर यूपी में जो कि अब कुछ एक ही चरण शेष, हाँ अंतिम चरण बाकी है, तो क्या यूपी की राजनीति में असर पड़ेगा या इन हाल फिलहाल के अपने लोकसभा के चुनावों में असर? बिल्कुल डेफिनेटली पड़ेगा, क्योंकि दलित जो हैं मायावती जी को अपना मसीहा मानते हैं और उनके पास इससे बड़ा मौका नहीं था। सिर्फ 5 या 6 सीटों के कारण, जिसमें एक आध उनका जो है मंत्री बना होगा, जो 2 बना दिए होंगे, उसको वो ठुकराना उन्होंने पसंद नहीं किया और बजाय इसके इतने बड़े मुद्दे को उन्होंने ठुकरा दिया। ये तो मोदी जी ने बड़ी स्मार्टली इस मुद्दे को उनकी तरफ फेंका कि वो उसको कैच ना कर पाए। अगर वो कैच कर पाते तो इधर वाला आउट था, लेकिन उन्होंने कैच करने के बजाय उसको वापस थ्रो कर दिया। बिल्कुल, मतलब दूसरी तरफ ये है कि पीएम मोदी जी के इन वारों पे कहीं ना कहीं मायावती जी ने भी प्रहार किया, वो भी एक बहुत ही बड़ा व्यक्तिगत प्रहार किया। मायावती का कहना है कि अब तो बीजेपी के लोग भी कहते हैं, जो बीजेपी नेता की जो पत्नियां हैं वो कहते हैं कि हमें डर लगता है कि पीएम मोदी कहीं अपनी बीवी की तरह हमारे पतियों को भी हमसे दूर ना कर दे। इतना बड़ा व्यक्तिगत प्रहार करना, वो भी राजनीति में अपने धुर विरोधियों के खिलाफ। देखिए, अगर आप पर्सनल उसमें अगर स्टेटस देखते हैं तो बहन मायावती जी का और मोदी जी का एक ही स्टेटस उसके हिसाब से है। वो भी अविवाहित हैं और इधर जो हैं ये भी मतलब जो हैं गृहस्थ सुख से बाहर हैं। लेकिन इस मुद्दे पर देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, 2019 के जो इलेक्शन है ये 21वीं सदी के सबसे टर्निंग, देश को एक अलग दिशा देने वाले इलेक्शन है और ये देश के इतिहास में ये चीज़ें सारी दर्ज होंगी। तो नेताओं को अपने स्तर का निम्न जो वो है वो शो नहीं करना चाहिए। मैं इस वक्तव्य पर कोई भी किसी भी तरीके की टिप्पणी करना अपनी जो है इंसल्ट समझता हूँ। सर, अब आपको क्या लगता है, जैसे कि
हालांकि आप भविष्यवाणी कर चुके हैं कि जो ये गठबंधन बना है यूपी में, खासकर मायावती और अखिलेश यादव का, ये फेल होगा, ये आपकी बड़ी भविष्यवाणी है। डेफिनेटली। लेकिन आप सर, जो कि महज एक चरण शेष बचा है, तो ऐसे हालातों में आपसे कई लोग मिलते हैं, आप कई जगह जाते हैं, यूपी का दौरा आप भी करते हैं, तो क्या लगता है हाल फिलहाल ज़मीनी स्तर पर क्या दिख रहा है अब चुनावी माहौल को लेकर जानना? देखिए, यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है, इतने बड़े मुद्दे को आप ढंग से भुना नहीं सके। भले ही ये एक चरण का आपका इलेक्शन रह गया है सिर्फ, लेकिन ये एक बहुत बड़ा प्रेसिडेंट देश के सामने होता कि हमारे देश में ऐसे नेता भी हैं जो कुर्सी को ठुकरा सकते हैं देश हित, राष्ट्र हित के लिए, अपने आवाम के लिए, और उसके अगेंस्ट अगर वॉकआउट कर जाती, अपना समर्थन वापस ले लेती, तो उनको इसमें कोई नुकसान नहीं था। उनकी इमेज जो है 1 से 10 नहीं 100 पे चली जाती। दलितों को लगता कि हमारे वाकई में मसीहा जो है बहन मायावती जी, और वो मौका उन्होंने खो दिया। और वो बड़ी स्मार्टली, जो फास्ट थ्रो होती है ना, जब बच्चों को कैच करना सिखाया जाता है तो फास्ट थ्रो फेंकी जाती है, कैच जो मिस हो जाता है, ये फास्ट थ्रो फेंक दी मोदी जी ने कि भैया ऐसा करना चाहिए था। और क्योंकि मोदी जी ने बोला हाँ, तो उन्होंने रिएक्शन में बोला ना, जो जिसमें उनको ही नुकसान हुआ। मोदी जी का कोई नुकसान नहीं है। एक बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी इलेक्शन के टाइम पे, और क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट है, इनको अगर खुदा ना खास्ता कुछ ऐसे हालात बनते हैं तो ये कहने लायक थी कि मैंने अपने समाज के लिए, दलित समाज के लिए, मैंने जो है स्टेट की सरकार को गिरवा दिया। सर, सवाल उठता है कि ऐसे में कि हम यही समझे कि एक तरफ तो मायावती हैं जिन्होंने यूपी के जब चुनाव हुए तो उन्होंने कहा कि हम खासकर अमेठी और रायबरेली की सीट छोड़ देंगे, उन्होंने छोड़ दी। वहाँ पे जाके उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ के कांग्रेस के लिए वहाँ पे उन्होंने वोट की अपील की, और अब इतने बड़े अलवर कांड के बाद उन्होंने वहाँ की सरकार पे ना कुछ बोला और ना ही कोई बड़ा एक्शन लिया, ना कोई कदम उठाया। तो ऐसे में क्या समझे कि कहीं ना कहीं मायावती जी के मन में कांग्रेस के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है? इलेक्शन के बाद जो भी परिस्थितियां बनती हैं, तो क्या वो कांग्रेस के साथ जा सकती है, हाथ मिला सकती है? देखिए, इस केस में तो उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ा मार लिया। अगर इस पे ये रिएक्ट करती, उसमें अगर ये निर्णय ले लेती, तो इनका राजनीतिक ग्राफ जो है टोटल चेंज होता जाता। लेकिन अब जो है, जो इनसे उम्मीद लगा के बैठे थे, उनको साफ क्लियर हो गया कि 1-2 मिनिस्ट्रियल सीट्स के चक्कर में मायावती जी ने जो है एक्शन नहीं लिया। तो सर, यही समझे ना कि बाहर से भले ही सपा बसपा अलग अलग दिखाए, कांग्रेस हम अलग है, लेकिन अंदर ही अंदर तीनों के तीनों एक ही हैं। बिल्कुल, वो तो है ही है। ये जो आपका महागठबंधन बना है, ये एक टेबल पे स्ट्रेटेजी बना के बना है। कांग्रेस बाहर क्यों है? कांग्रेस की जो आपकी यूपी की जो प्रभारी हैं, या आपकी वो प्रियंका जी जो हैं, उनके मुंह से निकल गया कि ये हमारी स्ट्रेटेजी थी कि भैया महागठबंधन की 2 पार्टी जिनके पास मेजर चंक है, वो तो अपने अलग अलग कैंडिडेट खड़ी करेंगे, मतलब मिलकर खड़ा करेंगे, और हम कैंडिडेट वो खड़ा करेंगे जो वोट कटुआ होगा। जैसे आपने अगर ब्राह्मण को खड़ा किया तो ये ब्राह्मण खड़ा कर देंगे, चाहे 10 वोट ही कटें, चाहे 1000 वोट ही कटें, वही निर्णायक वोट होंगे जो एज ए कटुआ। उनको जीत से कोई मतलब नहीं है, उनको मतलब है कि मोदी को कैसे हटाना है। चलिए सर, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था हमारे साथ संबेत्रा जी, जिनकी भविष्यवाणियों से लेकर राजनीतिक मुद्दों पर किए गए विश्लेषण भी 100% सटीक बैठते हैं। तब तक के लिए मुझे यानी कि कविता राणा को दीजिए इजाज़त, और धर्म ज्ञान के साथ हमेशा आप यूं ही जुड़े रहिए और अपना प्यार हमें देते रहिए। भाइयों बहनों, बेशर्मी तो ये है कि जो खुद जमानत पर है, वो आपके इस चौकीदार को, आपके इस सेवक को अपनी डिक्शनरी से हर रोज नई नई गालियां खोज खोज करके छोड़ रहे हैं मुझ पर। भाइयों और बहनों, इनकी गालियों से ये चौकीदार डिगने वाला नहीं है। आखिर हमने भी तो सोलन का मशरूम खाया है।
ये नामदार खुलेआम कह रहे हैं कि मोदी की छवि ये नामदार तो खुलेआम कह रहे हैं कि मोदी की छवि को बिगाड़ना यही इनका मिशन है। उनका मिशन मोदी की छवि बिगाड़ना होगा। मोदी का मिशन भारत की छवि को पूरी दुनिया में ऊंचा उठाना है। नामदार कहते हैं कि मोदी को हराना इनका मिशन है, लेकिन मोदी का मिशन भारत को जिताने का है। वो मोदी को हराने में लगे हैं, मोदी भारत को जिताने में लगा है।